लिए एक बढ़िया सा संदेश लेकर आए हैं। हमारी इस चैनल पर दिखाने वाली कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती है, बल्कि कई कहानियाँ अपने दिलों में एक जख्म छोड़ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव शिवपुर से। शाम का समय था और स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक 13 साल की आरती लड़की अकेली अपने घर की ओर लौट रही थी। वो हमेशा मुस्कुराने वाली, पढ़ाई में तेज और सबकी लाडली थी, लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर जुबान बंद हो चुकी है। रात के 8 बजे तक भी जब आरती घर नहीं पहुंची, उसके पिता घबरा जाते हैं। पूरा मोहल्ला आरती को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तभी कस्बे से बाहर एक वीरान ईंटों की भट्टी के पास एक आदमी को एक बेहोश पड़ी लड़की दिखाई देती है। वही आरती थी। उसकी हालत बेहद बदतर और शरीर पर कई खरोंचे और बेहोश हालत में होती है। आरती को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके शरीर में भारी मात्रा में नशा पाया गया है और उसके साथ दुष्ट व्यवहार भी हुआ है। ये खबर सुनकर पूरा कस्बा गुस्से में आ जाता है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है और केस की जांच के लिए सीनियर इंस्पेक्टर कविता चौधरी को बुलाया जाता है। घटना स्थल से एक टूटा हुआ स्मार्टफोन मिलता है। फोरेंसिक जांच में मोबाइल से एक वीडियो रिकवर होता है। वीडियो में कुछ गूंगली आवाज़ें हैं और एक आदमी का चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखता है। चेहरा साफ नहीं होता, लेकिन उसके हाथ में एक खास किस्म की घड़ी दिखाई देती है। गांव में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो वैसी घड़ी पहनता है। स्कूल का अध्यापक रमेश। सब उसे एक शरीफ इंसान मानते हैं, लेकिन उसकी हरकतें पिछले कुछ समय से संदिग्ध रही थी। इंस्पेक्टर कविता उसका पीछा करती है और पता चलता है कि वो अक्सर नशे से जुड़े लोगों के संपर्क में रहता था। रमेश के घर पर पुलिस छापा मारती है, जहां से उन्हें बच्चों की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और नशीले इंजेक्शन और मोबाइल डेटा मिलता है, जिसमें कई बच्चों के वीडियो होते हैं। पुलिस रमेश से पूछताछ करती है। पूछताछ में रमेश टूट जाता है और कबूल करता है कि वो एक गिरोह का हिस्सा है जो बच्चों को नशे का आदी बनाकर ब्लैकमेल करता है। पुलिस रमेश की मदद से पूरे गिरोह को पकड़ लेती है, जिसमें शहर के कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल होते हैं। उन नामों में एक बिल्डर, एक स्थानीय नेता और एक व्यापारी भी होता है, जिन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। ये वही लोग थे जो समाज में इज्जतदार समझे जाते थे, लेकिन अंधेरे में इंसानियत को नीलाम कर रहे थे। आरती, जो कभी एक मासूम बच्ची थी, अब इंसाफ की आवाज़ बन चुकी थी। पुलिस प्रोटेक्शन की कड़ी देखरेख में आरती को कोर्ट में बुलाया जाता है। मुख्य गवाह के रूप में पेश होती है। उसकी हिम्मत, उसके बयान और सबूतों के सामने रमेश और उसका पूरा गैंग घुटनों पर आ जाता है। कोर्ट में आरती की गवाही के दौरान एक सन्नाटा छा जाता है। जब आरती सब कुछ अदालत में विस्तार से बताती है, कैसे उसे झांसा दिया गया था, कैसे वीडियो बनाकर आरती को धोखा दिया गया था और कैसे कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की गई थी। आरती की गवाही के बाद अदालत में साफ शब्दों में कहती है,
ये अपराध सिर्फ एक बच्ची के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है। अदालत रमेश और उसके गिरोह को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और साथ ही उन बड़े बड़े नामी लोगों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है जो इस गंदे धंधे को चुपचाप चला रहे थे। 13 साल की आरती मासूम थी, लेकिन किसी का निशाना बन गई। ये क्राइम स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।